Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British India and Northwestern Frontier Province। आज हम देखेंगे कि कैसे इस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को ब्रिटिश ने कंट्रोल किया था। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो एरिया था बिटवीन इंडस एंड अफगानिस्तान, इस रीजन को काफ़ी रूलर्स ने चाहा कि वो उसको कंट्रोल कर लें और इस्टेब्लिश कर पाए एक साइंटिफिक फ्रंटियर। ओके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। ओके, उसके बाद अगर हम देखें जो ब्रिटिश का जो कॉन्क्वेस्ट था, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, जो कि उन्होंने किया था इन द ईयर 1843 में। उसके बाद नेक्स्ट था आपका एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, जो कि ब्रिटिश ने किया था 1849 में। अब इन दोनों कॉन्क्वेस्ट और एनेक्सेशन के बाद क्या हुआ था, जो ब्रिटिश की जो बाउंड्रीज थी वो कैरी हो गई थी इवन बियॉन्ड इंडस। ठीक है ना, तो इंडस के आगे की अब वो बाउंड्रीज ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई थी। ओके, नाउ जब ऐसा हुआ कि जो बाउंड्रीज एस्टैब्लिश हो गई थी बियॉन्ड इंडस, नाउ अब जो ब्रिटिशर्स थे और बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब वो आ गई थी कांटेक्ट में विद बलूच एंड पठान्स, जो कि वहां की लोकल पॉपुलेशन थी। ठीक है ना। अच्छा, ये जो बलूच और पठान्स थे, दे वर ट्राइबल पीपल्स और ये चाहते थे, और दे वर मोस्टली इंडिपेंडेंट, ये किसी का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं चाहते थे। ऑन द अदर हैंड ये भी बेसिकली जो अफगान के जो अमीर्स थे, वो इनके ऊपर सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मल सुजरानिटी क्लेम करते थे कि इन ट्राइबल्स के ऊपर हमारी नॉर्मल सुजरानिटी है कि हम जैसा चाहेंगे वो वैसा करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूरिंग 1891 और 92 के टाइम पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने स्टार्ट किया ऑक्यूपेशन ऑफ हुंजा एंड नागर, और ये था आपका गिलगित वैली में। ठीक है ना, ये गिलगित वैली में था। ये बेसिकली हुंजा और नागर अगर हम देखें तो ये टू इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ठीक है ना, तो माउंटेन्स में पासेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बेसिकली इसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन चैनल रन होता था। ठीक है ना, जो कि चित्राल में स्टैब्लिश था, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चित्राल एक लोकेशन है। ठीक है ना। अब ये जैसे ही हुआ जब ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया ये इंपॉर्टेंट पासेस, ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया, सम सॉर्ट ऑफ उस पर कंट्रोल हो गया चित्राल पे। दिस एनेक्सेशन अलार्म्ड जो अफगान के अमीर थे। ठीक है ना, और उस टाइम जो अफगान के अमीर थे उनका नाम था अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने अप्रोच किया ब्रिटिश को और फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज एस्टैब्लिश हुआ बिटवीन द अमीर्स एंड द ब्रिटिश, और उसके जो कॉम्प्रोमाइज था उसमें एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने की बात हुई थी, और बाउंड्री लाइन ड्रॉ हुआ था जिसको हम तुरंत लाइन से जाना जाते हैं, और बेसिकली एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है ना, बिटवीन अफगान एंड ब्रिटिश टेरिटरीज। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा दुरन लाइन किससे रिलेटेड है, सो बिटवीन अफगान एंड ब्रिटिश, जो उनकी टेरिटरीज थी। ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद लेकिन जो अगर ये जो दुरंत एग्रीमेंट था, ये 1893 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन ये फेल्ड हो गया था। अब फेल्ड क्यों हुआ था ना, यहाँ पे मोस्टली ट्राइबल्स थी और वो रहना चाहती थी
इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली जब एनेक्सेशन किया ब्रिटिश ने, उसके बाद एग्रीमेंट भी हुआ, तो काफी ज्यादा ट्राइबल अपराइजिंग हमें इस एरियाज में देखने को मिलती है, दैट इज द ट्राइबल अपराइजिंग। और ये काफी फ्रीक्वेंट थी और ये एक चैलेंज भी पोज करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, जो ब्रिटिश ने जो चित्राल को एनेक्सेशन किया था उसको एक परमानेंट ब्रिटिश गैरिसन को एज एस्टैब्लिश कर दिया, ब्रिटिश गैरिसन एस्टैब्लिश कर दिया, और वहां पे वेरियस ट्रूप्स को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, वेरियस ट्रूप्स पोस्टेड। बट उसके बावजूद भी ये जो ट्राइबल अपराइजिंग थी, ये क्या हुआ, ये कंटिन्यू रही, ठीक है ना। ये ट्राइबल अपराइजिंग कंटिन्यू रही 1890 आपका 98 तक, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन की एंट्री होती है यहाँ पे, और वो एज ए वाइसरॉय आए थे। इनका जो टाइम पीरियड है ये है आपका 1899 से आपका 1905। अब यहाँ पे इन्होंने जो पॉलिसी एडवोकेट की थी वो थी पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि कर्जन और बेसिकली जो विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन की जो पॉलिसी है, ठीक है ना, वो किस वाइसरॉय के ने स्टार्ट की थी, तो उसका आंसर आ जाएगा कर्जन। और ये किससे रिलेटेड है, ये क्या एंग्लो अफगान वॉर से रिलेटेड है या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से रिलेटेड है, तो इसका भी आपको ऐसे क्वेश्चंस घुमा के आ सकता है, ठीक है ना। अब एज ए नेम सजेस्ट जो पॉलिसी है आपकी विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन में क्या होगा, तो फर्स्ट देख लेते हैं कि विड्रॉल। तो एज पर द कर्जन पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन, जो विड्रॉल होगा वो होगा ब्रिटिश ट्रूप्स का, जो उन्होंने वहां पे डिप्लॉय करे हैं। ब्रिटिश ट्रूप्स विड्रॉल हो जाएगा फ्रॉम एडवांस पोस्ट, जो भी एडवांस पोस्ट में ब्रिटिश ट्रूप्स हैं उनको आप क्या करो, विड्रॉल कर लो। अच्छा, अगर आप विड्रॉ कर लोगे तो उसकी जगह किसको रिप्लेस करोगे, तो दीज ट्रूप्स दैट इज द ब्रिटिश ट्रूप्स वर रिप्लेस्ड बाय, आप उनको रिप्लेस करो ट्राइबल पीपल से, ठीक है ना। अब ट्राइबल पीपल्स से, ठीक है ना, उसके बाद ये जो ट्राइबल पीपल्स हैं इनको ट्रेंड करो आप और कमांड करो बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स इसको ट्रेन करेंगे और कमांड करेंगे, और ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे ब्रिटिश ट्रूप्स को, ठीक है ना। एट द सेम टाइम्स ये जो ट्राइबल्स हैं इनको और एनकरेज किया जाए कि वो मेंटेन करें पीस, मेंटेन पीस। अगर ट्राइबल लोग होंगे तो ट्राइबल्स बेसिकली आपस में जानते होंगे, तो ट्राइबल अपराइजिंग जो भी होगी तो उनके साथ बैठ के वो पीस एस्टैब्लिश करें। तो ये उसका दो रीजन था, ठीक है ना। अच्छा, जो कर्जन थे उन्होंने क्रिएट किया था आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस डायरेक्टली अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब डायरेक्टली अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, अर्लियर किसके गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, तो अर्लियर जो था वो था अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको कंट्रोल करते थे, अब क्या हो जाएगा, इट वाज डायरेक्टली कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब इनकी जो कर्जन की जो ये पॉलिसी थी दैट इज द विड्रॉल एंड कंसंट्रेशंस, इट रिजल्टेड इन एस्टैब्लिशिंग द पीसफुल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो वहां पे अब आपका जो भी प्रॉब्लम्स थी ट्राइबल अपराइजिंग की वो भी सॉल्व होना स्टार्ट हो गई, तो इट रिजल्टेड इन द पीसफुल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और फिर जनवरी 1932 में जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो था उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज एन गवर्नर प्रोविंस, ओके। और सिंस अगर हम देखें 1947 से ये जो प्रोविंस है दैट इज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इट बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग्स करता है ये, इंडिया और पाकिस्तान, इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया। तो